हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं रोशन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल रोशन स्टडी पर। हम पढ़ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन का कुछ पार्ट हमने कवर किया। आज मैं जेईई मेंस के कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं। जो हमने कल पढ़ा था एरर एनालिसिस, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर आज लेकर आए हैं। जेईई मेंस के क्वेश्चन हैं। कल कुछ नीट के क्वेश्चंस किए थे, आज जेईई मेंस के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो हमारे साथ आप भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1। ये पहला क्वेश्चन हमारे पास है। ये IIT 2004 का क्वेश्चन है। IIT 2004 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है अ वायर ऑफ लेंथ L इक्वल टू इतना सेंटीमीटर, रेडियस R इक्वल टू इतना सेंटीमीटर एंड मास M इक्वल टू इतना सेंटीमीटर, मैक्सिमम परसेंटेज एरर। L इक्वल टू दिया है, एक वायर है, ऐसा एक वायर है सिलेंड्रिकल, एक सिलेंड्रिकल वायर दे दिया है। इसका जो लेंथ है, ये जो लेंथ दे दिया है, इसका जो लेंथ है 6 प्लस माइनस 0.6। इसका लेंथ 6 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर है। तो L इक्वल टू कितना दिया है 0.6 प्लस माइनस 0.6। जो वायर का रेडियस दिया है, वो रेडियस दिया है 0.5 प्लस माइनस 0.005 सेंटीमीटर। मास दिया है कितना, मास इक्वल टू दिया है 0.3 प्लस माइनस 0.003 सेंटीमीटर। चलिए सॉल्व कीजिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, IIT 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। करते हैं। इसमें पूछा है कि मैक्सिमम परसेंटेज एरर क्या होगा इसके वॉल्यूम डेंसिटी में। वायर का जो डेंसिटी है उसमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर क्या होगा। तो हम देखते हैं, पहले इससे वॉल्यूम निकालना होगा। इस वायर का वॉल्यूम निकालना होगा। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम इक्वल टू होता है वायर किस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला होता है πr²L। आप पढ़े होंगे 7-8 क्लास में पढ़े होंगे। वॉल्यूम का होता है πr²L। और मास दिया हुआ है, इससे हमें डेंसिटी निकालना है। तो डेंसिटी कैसे निकालते हैं, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी को मान ले D से रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी को मान लिया D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम के प्लेस पर क्या रखेंगे πr²L रखेंगे। इसमें जब एरर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, डेल्टा डी डी इक्वल टू क्या लिखेंगे, पाई तो एक कांस्टेंट है, जिसमें कुछ एरर नहीं होगा। M को पहले लिखेंगे डेल्टा M/M प्लस, यहाँ से 2 को बाहर निकालेंगे, डेल्टा R/R। 2 को बाहर निकाल दिया, डेल्टा R/R। इसको प्लस L को डेल्टा L/L, ऐसा लिख दिया। ठीक है। अब यहाँ पर जो वैल्यू दिया है उसको पुट कर देना है। तो डेल्टा D/D इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा M कितना आ गया, डेल्टा M तो A हो जाता है, ये डेल्टा M हो गया और ये M हो गया। तो रखेंगे डेल्टा M इक्वल टू दिया है इतना सेंटीमीटर और वाई एम इक्वल टू
0.3 ऐसे क्या दिया जिसमें देख लेते हैं। मास केजी में दिया है, ग्राम में दिया है मास। मास दे दिया है ग्राम में, तो इतना ग्राम मास हो जाएगा। अब यहाँ से निकालेंगे +2 इंटू डेल्टा आर कितना दिया है, डेल्टा आर ये हो जाएगा डेल्टा आर हो गया है 0.005 बाई आर इक्वल टू 0.5। एल कितना दिया है, डेल्टा एल ये डेल्टा एल हो जाता है, तो डेल्टा एल इक्वल होगा 0.6 बाई 6। एल ये हो गया, डेल्टा एल ये हो गया। ये एल दिया है, ये डेल्टा एल दिया है, ये आर दिया है, ये डेल्टा आर दिया है, ये एम दिया है, ये डेल्टा एम दिया है। पुट कर दिए यहाँ पर, तो डेल्टा डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको काटेंगे, नीचे कितना डबल ट्रिपल जीरो आएगा, इस पॉइंट से एक जीरो चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 से 3 चला जाएगा, तो कितना आएगा 1/100। 1/100 होगा यहाँ से, प्लस यहाँ से भी वही होगा, यहाँ से जब पॉइंट हटेगा तो नीचे 3 जीरो आएगा, इस पॉइंट से एक जीरो चला जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट जब हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो हो गया, तो नीचे, और ये 5 से ये 5 चला जाएगा, तो क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 2/100। ये 2 है, अब बाई 100, 2/100 बच गया, प्लस यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा, हम्म 0.6 है ना, देख लेते हैं भाई कितना दिया है, 0.06 है यहाँ पर, 0.06 है, ये 0.06 हो जाएगा, तो 0.06 यहाँ से डबल जीरो आ जाएगा, ये कट गया, तो क्या बचेगा, यहाँ से भी 1/100 हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, LCM 100, ये 1 + 2 + 1 इक्वल टू 4/100। ये 4/100 आ गया। इसको जब सॉल्व कर रहे हैं, इस इक्वेशन को आप पुट करके देखिएगा, यहाँ पर जो इक्वेशन दिया है इक्वेशन पुट करके देखिएगा, इस इक्वेशन में इन सब वैल्यू को पुट करके देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, इतना आ गया जब, तो यहाँ से डेल्टा डी क्या निकल जाएगा, डेल्टा डी इक्वल टू 4/100 निकल गया है। परसेंटेज एरर निकालना है, डेंसिटी में परसेंटेज एरर पूछ रहा है, तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/100 बाई इंटू 100 से 100 चला गया, कितना आ जाएगा 4%। 4% आंसर आ गया है। तो ये कितना, कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, IIT 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन था, देख लीजिए, नोट कर लीजिए थोड़ा सा। यहाँ से L इक्वल टू इतना दिया है, ये डेल्टा L हो गया, ये L हो गया, यहाँ से R इक्वल टू इतना दिया है, दैट मीन्स डेल्टा R इक्वल टू इतना एंड R इक्वल टू इतना दिया है। M इक्वल टू इतना दिया है, दैट मीन्स इसके मतलब क्या हुआ कि M इक्वल टू इतना है और डेल्टा M इक्वल टू इतना है, तो डेंसिटी D इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू πr² L हो जाएगा। एक सिलेंडर टाइप का है ना, तो सिलेंडर का πr² L होता है। पाई का तो एरर नहीं होगा, पाई में कुछ भी एरर नहीं होगा, तो इसको लिखेंगे कैसे, हम कल लिखना सीख चुके थे, कैसे लिखते हैं इस तरह के इक्वेशन को, डेल्टा डी इक्वल टू डेल्टा M/m, इसको डेल्टा M/m फिर प्लस देंगे, डिवाइड रहता है फिर भी प्लस पड़ता है, और मल्टीप्लाई रहता है फिर भी प्लस पड़ता है, तो यहाँ पर प्लस देंगे, प्लस इस 2 को बाहर निकालते हैं, पावर को बाहर निकालते हैं, 2 को बाहर निकाला, डेल्टा R/R हो जाता है, प्लस
फिर यहाँ से डेल्टा एल बाई एल। इस इक्वेशन में जब इस वैल्यू को पुट करते हैं, डेल्टा एम इक्वल टू कितना दिया 0.06, 0.06 यहाँ पर पुट किया। डेल्टा एम कितना 0.03 दिया है, 0.003, तो 0.003 डेल्टा एम ऊपर पुट किया और आई एम के जगह पर 0.3 पुट किया, प्लस 2 इंटू डेल्टा आर कितना दिया है, डेल्टा आर इक्वल टू 0.005 पुट किया बाई ये पॉइंट है, आर इक्वल टू हो जाएगा 0.5 पुट किया, प्लस फिर इतना पुट किया। इसको जब सॉल्व किया तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 1/100, यहाँ पर आएगा 2/100, यहाँ पर आएगा 1/100। इसको जब सॉल्व करेंगे नीचे एलसीएम लेंगे 100 आएगा, तो 100 में 100 चला जाएगा तो 1 2 और प्लस 3 आएगा, तो 2 + 2 4 आ गया, 4/100। तो डेल्टा डी वाई डी इक्वल टू 4/100 आया है। परसेंटेज डेंसिटी एरर पूछा है, डेंसिटी में जो एरर परसेंट कितना परसेंट का एरर हुआ है वो पूछ रहा है। तो परसेंटेज एरर निकालने के क्या करते हैं, परसेंटेज एरर निकालने के लिए फ्रैक्शनल एरर में से 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज एरर निकल जाता है। तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो इस तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरफ भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। दोनों तरफ जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 4%। तो डी बाई डी यहाँ पर क्या आ गया, डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 इक्वल टू कितना आ गया 4%। तो 4% आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन मैच कर रहा है, नोट कर लीजिए। हो गया, ये आंसर है, नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2015 का क्वेश्चन है। इसको अच्छे से पॉज करके सॉल्व कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। दिया है अ पेंडुलम ऑफ ऑसिलेशन, अ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज टी इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट अंडर एल बाई जी। एक सिंपल पेंडुलम है, उसका पीरियड दिया है टी इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट अंडर एल बाई जी। ये पूरा रूट का अंडर है इसका। रूट अंडर एल बाई जी दिया है, बोल रहा है एल इक्वल टू दे दिया है 220.0 सेंटीमीटर और एक्यूरेसी दिया है, एरर जो है वो है 0 यानी कि एरर का मतलब क्या हुआ, डेल्टा एल कितना दे दिया है 0.1 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर दिया है तो इसको 0.1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, 100 ऑसिलेशन होता है, पेंडुलम फाउंड टू बी 19 सेकेंड। रिस्ट वॉच से जब मेजर किया टाइम पीरियड को तो आया है टी इक्वल टू कितना आया है 90 सेकेंड। 90 सेकेंड और क्या दिया है, और एरर दिया है 0.1 सेकेंड का, 1 सेकेंड का एरर दिया है। तो डेल्टा टी में एरर जो है डेल्टा टी आ गया 1 सेकेंड। हो गया, सॉल्व कीजिए जरा सा इस क्वेश्चन को, सॉल्व कीजिएगा पॉज करके। यहाँ पर देखिए पूछ क्या रहा, पूछ रहा है ये जी में कितना एरर है वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जी में कितना परसेंट का एरर है, जी में कितना परसेंट का एरर है ये पूछा है ना। हाँ, जी में कितना परसेंट का एरर है वो पूछ रहा है, एक्यूरेसी इन जी पर जी का एक्यूरेसी पूछ रहा है। तो हम देखते हैं क्या होगा। जी के टर्म्स में इक्वेशन को इस इक्वेशन को जी के टर्म्स में लाना होगा। तो कि जी के टर्म्स में लाते हैं इस इक्वेशन को, कैसे लाएंगे, यहाँ से निकालेंगे जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, निकालते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई का, इस पूरा का स्क्वायर करेंगे और इस पूरा का स्क्वायर करेंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी।
ऐसा आएगा। यहाँ से g इक्वल टू निकाल लेंगे, g इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा, L बाई टी स्क्वायर हो जाएगा ना। g इक्वल टू जी को इधर ले जाएंगे तो t उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर L बाई टी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम निकाल देते हैं डेल्टा, तो निकाल देते हैं इस इक्वेशन में डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो इसका तो एरर नहीं कुछ होगा, एरर होगा डेल्टा एल में होगा एरर, तो डेल्टा एल बाई एल प्लस देंगे हमेशा, इस 2 को बाहर निकालेंगे, यहाँ डेल्टा टी बाई टी हो जाएगा, डेल्टा टी बाई टी। अब इसमें जो दिया है वैल्यू वो पुट कर देते हैं, बस सिंपली वैल्यू को पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। वैल्यू को पुट कीजिए, एल इक्वल टू डेल्टा एल इक्वल टू कितना है 0.1, तो 0.1 बाई एल इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हो गया, प्लस है तो प्लस देंगे 2 इंटू डेल्टा टी इक्वल टू कितना दिया है 1 सेकेंड बाई टी इक्वल टू 90 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटा तो नीचे आया 100 आएगा, तो क्या हो जाएगा 1/200 प्लस 2 इंटू 2/90 ऐसा होगा। यहाँ पर देख लेते हैं, हम यहाँ से इसको निकालते हैं, तो डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू कितना हो गया, डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू 1/200 प्लस 2/90। परसेंटेज एरर निकालना है तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस तरफ पूरे में 100 से मल्टीप्लाई जब करेंगे हम ऐसे, तो इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 1/2, 100 से 100 चला जाएगा, 0 से 00, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 20/9, यहाँ से एक 0 से एक 0 जीत गया, 2 इंटू 10 20/9 हो जाएगा। इसका यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से देख लीजिए 0.5 आएगा ये, प्लस इसको निकालिए 9 से 2 9 दूना 18 बचा 2 9 दूना 18 9 दूना 18 इतना आएगा, तो टोटल कितना हो गया 2.5272 इतना सेंटीमीटर हो गया एरर, इतना परसेंट का एरर है, ये परसेंट एरर आया है, तो ये किसके लगभग ये 3% का एरर आया है, लगभग ये 3% के बराबर आया है, तो ये 3% का लगभग एरर हो रहा है। कितना का एरर पूछा था, तो डेल्टा जी का एरर पूछा था, डेल्टा जी लगभग 3% का है, ऑप्शन नंबर डी है आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है आपका, देख लीजिए नोट कर लीजिए। पहले तो टाइम पीरियड इक्वल टू दिया था t इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट अंडर एल बाई जी, यहाँ से g का वैल्यू निकाल लिया, g का वैल्यू निकाल कर जब डेल्टा जी बाई जी किया, डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी, 2 को बाहर निकालेंगे तो उसके बाद इसके जब वैल्यू पुट किए तो इतना आता है, जब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंट में चेंज हो जाएगा, तो परसेंट निकल गया यहाँ से, इतना परसेंट प्लस इतना परसेंट दोनों को ऐड करते हैं तो इतना परसेंट होता है, ये लगभग 3% का इक्वल लग रहा है, तो 3% ऑप्शन में दिया है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, नोट कर लीजिए, हो गया ओके।
चलिए क्वेश्चन आउट करते हैं। यह क्वेश्चन है जेई 2018 का, जेई मेन 2018 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 3 जेई मेन 2018 क्वेश्चन है। बोलता है द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन द शेप ऑफ क्यूब इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग 3 साइड्स ऑफ द क्यूब एंड इट्स मास if the relative errors in measuring the mass and length are respectively 1.5% and 1%, the maximum error in determining the density is। मैक्सिमम एरर डेंसिटी को डिटरमाइन करने में मैक्सिमम एरर कितना आएगा, तो कितना दिया है एक बार नोट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 क्वेश्चन बोला क्या, द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन द शेप ऑफ क्यूब इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द 3 साइड ऑफ द क्यूब एंड इट्स मास if the relative error in measuring the mass and length are respectively 1.5% and 1%, the maximum error in determining the density, डेंसिटी में कितना मैक्सिमम एरर होगा वो पूछ रहा है। ये दे दिया है कि मास में 1.5% का एरर होता है और लेंथ में 1% का एरर हो रहा है। एक क्यूब है, क्यूब मान लीजिए एक ऐसा क्यूब दे दिया है। इस क्यूब में लेंथ का 1% का एरर दिया है, लेंथ का 1% का एरर दिया है। तो लेंथ में 1% का एरर दिया है और मास में 1.5% का एरर दिया है। डेंसिटी में कितना एरर होगा जो पूछ रहा है, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम इस क्यूब का वॉल्यूम क्या निकालेंगे, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल क्यूब। एल क्यूब होगा कि नहीं, v इक्वल टू, तो यहाँ से लिख देंगे इसको d इक्वल टू m बाई एल क्यूब लिख देंगे। अब इसको लिखेंगे उस फॉर्म में डेल्टा d बाई डी, इसको क्या करेंगे, डिवाइड दिया हुआ है, इसको एरर का डिवाइड जब करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा डी बाई डी इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस देंगे हमेशा। इस 3 को बाहर निकालेंगे, 3 को बाहर निकालेंगे और लिखेंगे डेल्टा एल बाई एल, होगा ना। ये 3 बाहर आएगा, डेल्टा एल बाई एल लिखेंगे। तो डेल्टा डी बाई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा डी बाई डी इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम। डेल्टा एम बाई एम कितना दिया हुआ है ना, परसेंटेज में दिया है। तो परसेंटेज में दिया तो दोनों को परसेंटेज में चेंज करना होगा, तो इससे हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से जब मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज में रहता है, तो क्या करते हैं, परसेंटेज में लाने के लिए फ्रैक्शनल एरर में 100 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज एरर निकल जाता है। तो इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बाई एम प्लस 3 इंटू डेल्टा एल बाई एल। ऐसे इस पूरे टर्म्स में 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरे परसेंटेज में आ जाएगा। तो क्या आ गया, डेल्टा डी बाई डी इक्वल टू डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 इक्वल टू, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। कितना दे दिया है, 1.5% प्लस, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी परसेंटेज में आ जाएगा। इसका कितना दिया है, लेंथ का 1%, तो 3 इंटू 1%, टोटल कितना हो जाता है 1.5 प्लस 3 इक्वल टू 3 और 1 4.5%। तो 4.5% का डेंसिटी में एरर आएगा। कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।